फिर से केजरीवाल जी जो सड़कों पर आए हुए हैं अपने तमाम मुद्दों को लेकर, क्या लग रहा है कि एक साल बाद फिर से सड़कों पर क्यों आना पड़ा? देखिए, एक साल बाद सड़कों पर दोबारा से क्यों आना पड़ा, इसकी एक नहीं अनेकों कारण है। इसका कारण, पहला कारण यह है कि बीजेपी की सरकार 32 साल बाद दिल्ली में आई, और वो आई भी कैसे, प्रोपेगेंडा, झूठ के आधार पर। लेकिन इस एक साल में बीजेपी की सरकार ने हजारों लोगों के मकान तोड़ दिए, हजारों लोगों की दुकानें तोड़ दी, उनको घर से बेघर कर दिया। और वे लोग थे जो 40 साल, 45 साल, 50 साल से रह रहे थे। और इसके अलावा अभी हाल ही में जो फ्री राशन का मोदी जी दंभ भरते थे कि हम फ्री राशन दे रहे हैं 80 करोड़ लोगों को पूरे देश भर में, 25 करोड़ लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए केंद्र सरकार ने। और अकेले दिल्ली में ही लाखों लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए। उसकी जगह पे अटल कैंटीन भी तो खोल दी है ना। देखिए, वो भी मैं बता रहा हूँ। पहले मैं जवाब दे दूं कि एक साल में क्या मुद्दे आ गए कि सड़क पे आना पड़ा। दूसरा मुद्दा, ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी ने पिछले 11 सालों में हजारों युवाओं को रोजगार दिया था। किसके माध्यम से? मोहल्ला क्लिनिक बनाए, उनमें हजारों डॉक्टर्स को, नर्सिस को, अटेंडेंट को रोजगार मिला। दिल्ली में 700 से ज्यादा मोहल्ला क्लिनिक बनाए गए थे, वो सारे बंद कर दिए इन्होंने, बीजेपी ने। और वो सारे के सारे युवा और उनके परिवार, लाखों की संख्या बनती है उनकी, वो आज भूखे मर रहे हैं क्योंकि वो उनका रोजगार छिन गया। डीटीसी बसों में दिल्ली सरकार ने हजारों युवाओं को बस कंडक्टर के रूप में, मार्शल के रूप में रोजगार दिया था। उन सब का रोजगार बीजेपी ने छीन लिया, आते उन सबको हटा दिया। इसलिए सड़क पे आना पड़ा अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी के सारे नेताओं को। इसके अलावा इन 10 सालों में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने स्कूलों को बनाया था, स्कूल अच्छे हो गए थे, आज उन स्कूलों की हालत भी खराब कर दी है एक ही साल में। उनमें वो पहले वाली पढ़ाई नहीं होती जो कभी होती थी। इसके अलावा डीटीसी बसें जो पहले अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के दौरान में चलती थी सड़कों पर, आज वो बसें भी इन्होंने घटाकर उनकी संख्या बहुत कम कर दी। आप देखते हैं कि सड़कों पर, बस स्टैंड के पास लोगों को घंटों घंटों इंतजार करना पड़ता बस का। ठीक है, आपकी सारी बस आती है, उसमें भी जगह एक साल के मुद्दे हो गए। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि आरोप मुक्त हुए हैं लेकिन बिना सबूत के जो है ईडी सीबीआई ने उनको केस कर रखा था। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी और हमारे आम आदमी पार्टी के सारे नेता कट्टर ईमानदार थे, हैं और आगे भी रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं दरवाजा खटखटाएंगे। 17 महीने तक सीबीआई और ईडी ने अरविंद केजरीवाल, वो मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा। किस नाम पर? कि हम सबूत जुटा रहे हैं, हमें रिमांड चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी को 7.5 महीने जेल में रखा, क्या कहकर? बार बार क्या डेट लेते थे कि हम सबूत जुटा रहे हैं, हमें रिमांड चाहिए। संजय सिंह को 6 महीने जेल में रखा, जबकि उनका तो दिल्ली सरकार से कुछ लेना देना ही नहीं था, वो तो सांसद थे। इन तीनों नेताओं और बाकी जो इस मामले में तथाकथित शराब घोटाले में जो 23 अन्य आरोपी इन्होंने बनाए थे, किसी के खिलाफ भी एक जरा सा सुई की नोक के बराबर भी सबूत ये इनके पास नहीं है। सबूत तो है नहीं इनके, क्योंकि था ही नहीं सबूत, क्योंकि ये कोई घोटाला था ही नहीं। मैं आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता, ईडी सीबीआई जो सबूत दिखा रही थी मीडिया में, जो है ईडी सीबीआई जो सबूत दिखा रही थी, लगातार सबूत आ रहे थे, वो सबूत फिर सारे कहां गए? देखिए ना, मीडिया में कोई सबूत उन्होंने दिखाया नहीं। मीडिया, जो गोदी मीडिया है ना, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करता था, वो सरकार का साथ देता था कि सबूत है, ये सबूत है, वो सबूत है। सबूत होते तो कोर्ट उन सबूतों पे संज्ञान नहीं लेता क्या? कोर्ट, देखिए, कोर्ट के लिए अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी कोई रिश्तेदार नहीं है जज के। पूरी पारदर्शिता से कोर्ट ने सारे तथ्यों को देखा
मतलब जो गलत तथ्य पेश किए थे, जो सबूत थे ही नहीं, ऐसी बातें वहां पे रखी थी, उनको कोर्ट ने बारीकी से पढ़ा, देखा, आकलन किया। उसके आधार पर माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है कि इनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है और इसलिए इन सबको बाइज्जत बरी किया जाता है। इसलिए नहीं कर दिया कि वो कोई रिश्तेदार है उनके, जज साहब के। न्यायपालिका पर हमें पहले भी भरोसा था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन मोदी जी की सरकार है ना, उस पर भरोसा नहीं है, क्योंकि मोदी और अमित शाह टू मैन आर्मी है, जो पूरे बीजेपी को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया और पूरे देश को कैप्चर कर लिया उन्होंने। उनका मकसद सिर्फ क्या है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करना, उनके मुद्दों को लटकाना, भटकाना, लंबा खींचना। ईडी सीबीआई पर जांच की मांग करेंगे अरविंद केजरीवाल? हाँ, देखिए, जांच की मांग तो हम करेंगे ही, और जो उन्होंने छवि खराब की अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया की और हमारे और नेताओं की, मानहानि का केस भी डालेंगे। 1000 करोड़ रुपए मानहानि के रूप में सरकार भरे, क्योंकि बरी तो कर दिया, लेकिन बरी करने से वो इज्जत तो वापस नहीं आएगी ना। वो सरकार जो चली गई, जनता जो गुमराह हो गई, और उसके कारण से सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार को उन्होंने दोबारा से नहीं चुना, क्योंकि कुछ लोग गुमराह हो जाते हैं। आखिरी सवाल, आरोप मुक्त हुए केजरीवाल, क्या लग रहा है, ईमानदार साबित हो जाएंगे? बिल्कुल होंगे। देखो, माननीय अदालत ने उस आईओ को भी फटकार लगाई, सीबीआई के अधिकारियों को भी फटकार लगाई, और उस आईओ के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दिए कि भाई जांच की जाए इसकी, कि ये व्यक्ति संदिग्ध है और इसके पास एक भी सबूत नहीं था, तो इसने मामला कोर्ट तक कैसे पहुंचाया, इसने एफआईआर कैसे दर्ज की अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, मनीष सिसोदिया के खिलाफ? करी ना उन्होंने, जब भी तो मामला झूठे आधार पर कोर्ट में चलाया गया, और सबूत कोई था ही नहीं, सबूत था नहीं। 3 साल हो गए, इन 3 सालों में भी कोई सबूत नहीं जुटाए गए, क्योंकि कुछ मामला बनता ही नहीं है। अब क्या है, वो कहते हैं ना, खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वो कह रहे हैं जी हम हाई कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट में उन्होंने डाल भी दी, लेकिन हाई कोर्ट में ही क्या होगा जब सबूत है ही नहीं, तो हाई कोर्ट में भी वो बाइज्जत बरी होंगे। लेकिन मेरा उनसे क्वेश्चन है, मोदी जी से डायरेक्ट, और तो सारे छुटभइये हैं, मोदी जी क्या आप 1000 करोड़ रुपए का एक एफिडेविट देंगे हाई कोर्ट में कि यदि ये बेगुनाह साबित हो गए तो हम इनको 1000 करोड़ रुपए का हर्जाना देंगे, इनको, इनकी जो छवि खराब हुई है, क्या देंगे एफिडेविट ऐसा? यदि वो दे तो हाई कोर्ट जाए, नहीं दे सकते तो